हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं श्री कृष्ण जी के जन्म के समय की 10 महत्वपूर्ण घटनाएं। जब उनका जन्म हुआ था तो वे कौन सी घटनाएं थी, जानिए इस वीडियो में। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा के राजा कंस के कारागार में हुआ था। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार 26 अगस्त 2024 सोमवार को उनका 5252वां जन्म उत्सव मनाया जाएगा। आइए जानते हैं उनके जन्म के समय की 10 महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। नंबर 1, श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस वक्त 6 ग्रह उच के थे। भाद्रपद की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग से जयंती नामक रोग बना था। उनका जन्म मध्यरात्रि में निशिश काल में हुआ था। ज्योतिष मान्यता के अनुसार उनका जन्म 19 जुलाई 3228 ईसा पूर्व हुआ था। एक शोध अनुसार उनका जन्म 3112 ईसा पूर्व हुआ था। नंबर 2, श्री कृष्ण जी जन्म के समय भयंकर बारिश हो रही थी और यमुना नदी में तूफान था। कहते हैं कि ऐसी बारिश इससे पहले कभी नहीं हुई थी। भयानक रात्रि के पहर में बाढ़ जैसे हालात थे। नंबर 3, श्री कृष्ण जी जन्म के समय श्री हरि विष्णु की आज्ञा से माता योगमाया प्रकट होकर श्री हरि विष्णु की आज्ञा से देवकी और वासुदेव को कहती है कि कंस के आने के पहले तुम इस बालक को लेकर गोकुल चले जाओ। वासुदेव बालक को प्रणाम करते हैं और फिर योग माया से कहते हैं कि परंतु देवी माता मैं जाऊंगा कैसे, मेरे हाथ में तो बेड़ियाँ पड़ी हैं और चारों ओर कंस के पहरेदार भी खड़े हुए हैं। तब देवी माता कहते हैं कि तुम स्वतंत्र हो जाओ, गोकुल जाकर तुम यशोदा के यहाँ इस बालक को रखाओ और वहाँ से अभी अभी जन्मी बालिका को लेकर आ जाओ। नंबर 4, योग माया के प्रभाव से पहरेदारों को नींद आ जाती है। वासुदेव की बेड़ियाँ खुल जाती हैं और फिर वे बालक को उठाकर कारागार से बाहर निकलते हैं। बाहर आंधी और बारिश हो रही होती है। चलते चलते वे यमुना नदी के पास पहुंचते हैं। तट पर उन्हें एक सुपड़ा पड़ा नजर आता है जिसमें बालक रूप श्री कृष्ण जी को रखकर पैदल ही नदी पार करने लगते हैं। तेज बारिश और नदी की धार के बीच में गले गले तक नदी में डूब जाते हैं और शेषनाग बालकृष्ण के सहयोग के लिए प्रकट हो जाते हैं। नंबर 5, माता यमुना भी प्रकट होकर बालकृष्ण के चरण छूकर नीचे उतर जाती है और उनके लिए यमुना पार करने का मार्ग बना देती है। नंबर 6, वासुदेव रात्रि के अंधकार में बालकृष्ण को लेकर यशोदा मैया के कक्ष में पहुंचते हैं। द्वार अपने आप ही खुल जाते हैं। गहरी नींद में सोई यशोदा मैया के पास वह बालकृष्ण को सुलाकर वहां सोई हुई बालिका को ले आते हैं। पुनः कारागार में आकर के वे बालिका को गहरी नींद में सोई देवकी के पास सुला देते हैं। तब योग माया प्रकट होकर उनकी बेटियां फिर जैसे कि तैसे कर देती है कि हमारी माया से तुम्हें यह सब याद नहीं रहेगा। फिर वासुदेव भी सो जाते हैं। उधर योग माया के प्रभाव से यशोदा और उनके पति नंदराय यह समझते हैं कि यशोदा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। नंबर 7, बाद में कंस को पता चलता है कि देवकी ने फिर एक बच्चे को जन्म दिया है तो वह कारागार में उसका वध करने के लिए पहुंचता है। कारागार में पहुंचकर वह देवकी से पूछता है, क्या ये लड़की है? देवकी कहती है, हाँ भैया। तब वह कहता है, झूठ, इस बार लड़की कैसे हुई? आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकती। उसने 8वें पुत्र की बात कही थी, फिर लड़की कैसे आ गई? अवश्य लड़का हुआ होगा, कहाँ छिपा दिया है तुमने? तब वासुदेव कहते हैं कि जब मेरी आँख खुली तो मैंने इस बालिका को देखा। मैं सत्यवादी हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। नेक्स्ट नंबर है, यह सुनकर कंस कहता है, हाँ तो ये विष्णु की एक चाल है जिससे मेरी मति भ्रम हो जाए। चाहे कुछ भी कर ले, मुझे मेरे लक्ष्य से वह भटका नहीं सकता। चाहे किसी रूप में आ जाए, वह मेरे हाथों नहीं बच सकता। यह कहकर कंस बालिका को देवकी के हाथ से छुड़ाता है। वह कन्या को एकांत में ले जाकर भूमि पर पटक कर मारने ही वाला था कि कन्या उसके हाथों से छूटकर आकाश में उड़ जाती है और आकाश में योगमाया प्रकट होकर अट्टहास करती है। यह देखकर कंस भयभीत हो जाता है। फिर योगमाया से कहती है, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। वही तेरा संहार करेगा। हे मंद बुद्धि दुष्ट, तू व्यर्थ विचारी देवकी को कष्ट देना बंद कर दे और निर्दोष दिन ऐसा हो कि हत्या करना छोड़ दे। यह कहकर योगमाया अदृश्य हो जाती है। नंबर 10, यह सुन और देखकर कंस घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है और फिर वह कृष्ण की तलाश करने के लिए सभी गांव के बच्चों का वध करने का आदेश देता है। चारों ओर हाहाकार मच जाती है। जय श्री कृष्ण। ओके गाइस, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।